Assalamualaikum everyone, this is Miss Komal here from Little Master and Model School. I just hope you all are fine as before and staying safe in your homes. So today we are going to start our new chapter from class 6th English text. The chapter name is The Song of Songs. So let's start it now. The Song of Songs. गीतों का गीत. The teacher-student relationship is symbolized by respect and true devotion. उस्ताद और शागिर्द का जो ताल्लुक़ है वो जाना जाता है, पहचाना जाता है बाय रिस्पेक्ट, एहतराम से, एंड ट्रू डिवोशन और सच्ची लगन से. दिस इज़ एविडेंट इन द रिलेशनशिप ऑफ तानसीन एंड हिज टीचर सेंट हरिदास. यही ताल्लुक़ जो है वो ज़ाहिर था तानसीन और उसके उस्ताद सेंट हरिदास के ताल्लुक़ में भी. बेसिकली हमारे पास ये जो स्टोरी है वो एक स्टूडेंट की अपने म्यूज़िक टीचर के साथ जो रिलेशनशिप है उस पर है, यानी एक उस्ताद का अपने शागिर्द के साथ जो ताल्लुक़ था वो इस स्टोरी में बयान किया गया है. लेट्स स्टार्ट इट नाउ. स्लोली, आहिस्ता से, एंड जेंटली, आराम से, द एग्जॉस्टेड म्यूजिशियन, थके हुए मौसीकार ने, लेड हिज तानपुरा, अपना तानपुरा रखा, ऑन द कारपेट, कालीन के ऊपर. तानपुरा हमारे पास एक गिटार की तरह का पहले इंस्ट्रूमेंट होता था जो इस पिक्चर में भी दिखाया गया है. द एक्सक्यूसाइड स्ट्रेन्स ऑफ राग दरबारी स्टिल वाइब्रेटेड विद इन द हॉल. अब उसने अपना तानपुरा जब रख दिया, लेकिन फिर भी उसके रखने के बावजूद भी जो उसकी स्ट्रिंग्स थी वो अभी भी वाइब्रेट कर रही थी और उसकी मौसीकी की वो जो खूबसूरत सुरीली आवाज़ें थी वो अभी भी हॉल में गूंज रही थी. एम्परर अकबर लुक्ड अप. शहंशाह अकबर ने ऊपर देखा. हिज आइज़ लिट विद एडमायरेशन. उसकी जो आंखें थी वो हैरानी से चमक रही थी. वंडरफुल, बहुत खूब. ही सेड, उसने कहा. सुपर, बहुत ही अच्छा. आई लिसन टू यू एवरी डे, मैं तुम्हें हर रोज़ सुनता हूँ. बट आई कांट सीम टू हैव इनफ, लेकिन कभी भी मेरा दिल नहीं भरता. तानसीन बोर्ड इन साइलेंट ग्रेटिट्यूड. तानसीन जो है वो म्यूज़िशियन जो था उसका नाम था तानसीन, वो अपना सर झुका लेता है शुक्रिया करने के अंदाज में. आई थिंक यू हैव द मोस्ट वंडरफुल वॉइस इन द वर्ल्ड. मेरे ख़्याल में तुम्हारी आवाज़ दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है. सेड अकबर, अकबर ने कहा, बादशाह अकबर ने कहा. बट आई डोंट, शहंशाह, लेकिन मेरी नहीं है शहंशाह. सेड तानसीन, तानसीन ने जवाब दिया. विद अ स्माइल, एक मुस्कुराहट के साथ. देयर इज़ समवन एल्स हु सिंग्स फार बेटर देन आई डू. कोई है जो मुझसे भी ज़्यादा बेहतर गाता है. रियली, क्या वाकई. क्राइड द डिसबिलीविंग अकबर. अकबर बहुत ही हैरानी में चिल्लाते हुए पूछते हैं. देन आई मस्ट हैव हिम सिंग एट माई कोर्ट. तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि वो मेरे दरबार में आकर गाएं. कैन यू अरेंज इट. क्या तुम इसका इंतज़ाम कर सकते हो. तानसीन शूक हिज हेड. तानसीन अपना जो सर है वो नफ़ी में हिलाता है, यानी नहीं में हिलाता है. आई एम अफ्रेड, मैं खौफज़दा हूँ. ही विल नॉट कम सायर. वो कहता है कि मुझे डर है कि शायद वो ना आए. सायर जो वर्ड है वो यूज़ किया जाता है जब कोई बादशाह सलामत को एड्रेस कर रहा हो, यानी बादशाह सलामत से मुखातिब हो, तो हम एक स्पेशल वर्ड, जैसे हम जनाबे अली, बादशाह सलामत, इस तरह ये वर्ड है सायर. वर्ड क्या. नॉट इवन इफ़ ही हेयर्स, तब भी नहीं अगर वो सुने. दैट द एम्परर हिमसेल्फ समोन्ड हिम, के शहंशाह ने खुद उन्हें अपने दरबार में बुलाया है. नो, नॉट इवन देन, नहीं तब भी नहीं. ये तानसीन जवाब देते हैं. दिस रिप्लाई वुड हैव एनरेज एनी अदर एम्परर. ये जो जवाब था वो किसी भी शहंशाह को गुस्सा दिला सकता था, गुस्से में ला सकता था. बट अकबर वॉज डिफरेंट, लेकिन अकबर जो थे वो मुख्तलिफ थे. वेरी वेल उस्ताद जी, बहुत खूब उस्ताद जी. सेड अकबर, अकबर ने कहा. स्माइलिंग इनटू तानसीन्स हाफ स्केयर्ड आईज. वो मुस्कुराते हुए बोले तानसीन को देखते हुए, जिसकी जो आंखें थी वो थोड़ी खौफज़दा थी क्योंकि उन्होंने बादशाह सलामत को ऐसा जवाब दिया था. इफ़ ही वोंट कम, अगर वो नहीं आते, आई शैल गो टू हिम बाय माई सेल्फ,
तो मैं उनके पास खुद चला जाऊंगा। विल यू टेक मी टू हिम, क्या तुम मुझे उनके पास ले जाओगे? यस सायर, जी हुजूर, प्रोवाइडेड यू डू नॉट कम एज द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान, लेकिन एक शर्त है कि आप वहाँ पर हिंदुस्तान के शहंशाह के तौर पर नहीं जाएंगे। आई शैल गो एज अ हम्बल लवर ऑफ म्यूज़िक, मैं मौसीकी के एक मद्दाह के तौर पर जाऊँगा। सेंट हरिदास वॉज द मैन तानसीन हैड स्पोकन ऑफ, सेंट हरिदास ही वो शख्स थे जिनके बारे में तानसीन ने जिक्र किया था। ही हैड बीन तानसीन्स म्यूज़िक टीचर, वो तानसीन के मौसीकी के उस्ताद रहे थे। एंड ही लिव्ड द ऑस्टिल लाइफ ऑफ अ हर्मिट, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी बहुत ही सादगी से गुजारी। ऑफ अ हर्मिट, हर्मिट कहते हैं उस इंसान को जो कि दुनिया से अलहदगी इख्तियार कर ले अपने मजहबी मकासद के लिए। When तानसीन एंड द एम्परर रीच्ड हिज हट, जब तानसीन और शहंशाह उसके झोंपड़े में पहुँचे, ही वॉज बिज़ी, तो वो मसरूफ़ थे, विद हिज डेली चोर्स, अपने रोज़मर्रा के कामों में। दे आस्क हिम टू सिंग, जब उन्होंने उनसे गाने का कहा, ही स्माइल, तो वो मुस्कुराए, बट सेड फैमिली, लेकिन फिर मजबूती से कहा, आई एम लॉन्ग पास द एज फॉर सिंगिंग, मेरी वो उम्र गुजर गई जब मैं गाया करता था। Even his favorite people could not persuade him to change his mind. उनके कहने के बाद उनके बहुत ही अजीज़ लोग भी उन्हें अपना फ़ैसला बदलने पर आमादा नहीं कर पाते थे। बट तानसीन न्यू हाउ टू गेट अराउंड हिम, लेकिन तानसीन जानता था कि किस तरीके से उनसे अपनी बात मनवाई जा सकती है। ही ऑफर टू सिंग बिफोर हिज गुरु, उसने कहा कि वो अपने उस्ताद के सामने गाएगा। एंड ही मेड अ डेलिब्रेट मिस्टेक एज ही सिंग, और उसने जानबूझकर गलती करना शुरू कर दी जब वो गा रहा था। दैट्स नॉट द राइट नोट, ये सही सुर नहीं है तानसीन, क्राइड हिज टीचर, उसके उस्ताद चिल्लाए, अमेज्ड, हैरानी से। व्हाट हैज़ हैपेंड टू यू, तुम्हें हो क्या गया है? तानसीन प्रिटेंडेड नॉट टू अंडरस्टैंड हिज टीचर, तानसीन ये जताता है कि उसे उनके उस्ताद की बात समझ नहीं आई। एंड ही मेड द सेम मिस्टेक अगेन, और फिर वो अपनी गलती दोबारा से उसी तरह दोहराता है। एग्जैस्परेटेड, आखिरकार तंग आकर, सेंट हरिदास टुक द तानपुरा फ्रॉम तानसीन्स हैंड, सेंट हरिदास वो तानपुरा तानसीन के हाथ से लेते हैं। एंड सैंग द राइट नोट, और उसे वो सही सुर गाकर सुनाते हैं। देन ही वेंट ऑन टू द नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, और उसके बाद वो गाते ही चले जाते हैं अगले से अगला सुर। द मेलोडी ऑफ हिज वॉइस स्प्रेड अक्रॉस द फॉरेस्ट, उनकी वो सुरीली आवाज़ पूरे जंगल में फैल जाती है। लाइक द फर्स्ट ग्लिमर ऑफ डॉन, सुबह की पहली किरण की तरह, और द फ्रेग्रेंस ऑफ जैस्मीन, और चंबेली के फूल की खुशबू की तरह। बोथ अकबर एंड तानसीन लिसन टू हिम एज इफ़ दे वर हिप्नोटाइज, दोनों अकबर और तानसीन उन्हें उस तरीके से सुन रहे होते हैं जैसा कि उन पर कोई जादू हो गया हो और वो अपने होश में ना हो, यानी मदहोश होकर उनका जो गाना है वो सुन रहे होते हैं। एंड द एम्परर रियलाइज, और शहंशाह को इस बात का अंदाज़ा होता है दैट तानसीन हैड स्पोकन द ट्रुथ, के तानसीन ने वाकई सच कहा था। ही हैड नॉट नोन द म्यूज़िक कुड बी लाइक दिस, उन्हें नहीं पता था कि जो मौसीकी है, जो म्यूज़िक है, वो इतना भी खूबसूरत हो सकता है। ही हैड सर्टेनली नेवर हर्ड एनी थिंग लाइक इट बिफोर, उन्होंने वाकई ऐसा कुछ कभी पहले नहीं सुना था। एज दे वॉक बैक, जब वो वापस आ रहे होते हैं, द एम्परर सडनली ब्रोक द साइलेंस टू आस्क तानसीन, शहंशाह खामोशी को तोड़ते हैं और तानसीन से पूछते हैं, वाई कांट यू सिंग लाइक हिम उस्ताद जी, आप उनकी तरह क्यों नहीं गा सकते उस्ताद जी? तानसीन स्माइल, तानसीन मुस्कुराता है। शहंशाह, आई सिंग एट योर कमांड, शहंशाह वो कहता है, शहंशाह मैं आपके हुक्म पर गाता हूँ। द कमांड ऑफ एन एम्परर, मैं एक शहंशाह के हुक्म पर गाता हूँ। बट गुरुजीज़ म्यूज़िक स्प्रिंग्स फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हिज सोल, लेकिन
जो मेरे उस्ताद की मौसीकी है वो उनकी रूह से निकलती है। फ्री एंड अनआस्क्ड, जो कि किसी ने मांगी नहीं होती और बिल्कुल ही आज़ाद होती है। हाउ कैन माई म्यूज़िक, तो मेरी मौसीकी होप टू रीच दोज हाइट, तो मेरी मौसीकी किस तरीके से उनकी बुलंदियों तक पहुंच सकती है। यहाँ पर हमारे चैप्टर की जो रीडिंग है वो कंप्लीट हो गई। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द असाइनमेंट। सबसे पहले असाइनमेंट में हमारे पास चैप्टर का मुख्तसर सा तर्जुमा है, जो कि आपको कॉपी में लिखना ही नहीं है, ये सिर्फ फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए है। नाउ वी हैव वर्ड सिनोनियम्स इन उर्दू मीनिंग। डिवोटेड, एक्ट ऑफ डिवोटिंग, इबादत। एविडेंट, मैनिफेस्ट, साफ ज़ाहिर। एग्जॉस्टेड, टू टायर आउट, टू एम्प्टी, झुका देना, खाली कर देना। प्रोवाइडेड, टू सप्लाई, मुहैया करना। ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस, शुक्रगुजारी। अरेंज, टू सेट इन अ रैंक, तरतीब देना। डेप्थ, डीपनेस, गहराई। फर्मली, स्ट्रांगली, मजबूती से। एक्सक्यूसाइड, स्ट्रेंस, ब्यूटीफुल साउंड्स ऑफ म्यूज़िक, मौसीकी की खूबसूरत आवाज़ें। सायर, अ वर्ड यूज बाय द पीपल व्हेन दे एड्रेस अ किंग, जहाँ पना, बादशाह सलामत। समोन, ऑर्डर टू अपीयर, तलब करना। पॉस्चर, अलाउइंग नथिंग दैट गिव्स प्लेजर, सादगी पसंद। एग्जैस्परेटेड, एक्सट्रीमली अनॉयड, स्पेशली व्हेन यू कैन नॉट डू एनीथिंग टू इम्प्रूव द सिचुएशन। बरहम, बहुत परेशान, मुश्तिल। हिप्नोटाइज, एनेस्थेसाइज, फैस्किनेट, नोम, तवज्जा पैदा करना। एनरेज, मार्क बाय एक्सट्रीम एंगर, गुस्सीला। परसुएड, विन अप्रूवल और सपोर्ट फॉर, राग़िब करना। वंडरफुल, एडमायरेबल, एस्टॉनिशिंग, हैरत अंगेज। अफ्रेड, फिल्ड विद फियर, दहशत ज़दा। मूविंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, देयर इज़ समवन हु सिंग्स फार बेटर देन आई डू। कोई है जो मुझसे भी ज़्यादा बेहतर गा सकता है। हु वॉज तानसीन रेफरिंग टू, तानसीन किसके बारे में ज़िक्र कर रहा था। वाई डिड नॉट वी कॉल हिम अ बेटर सिंगर, हम उसे एक बेहतर गुलकार क्यों नहीं कह सकते थे। वॉज ही अ बेटर सिंगर, क्या वो एक बेहतर गुलकार था। तानसीन वॉज रेफरिंग टू हिज टीचर सेंट हरिदास, तानसीन अपने उस्ताद सेंट हरिदास का जिक्र कर रहा था। ही कॉल्ड हिम अ बेटर सिंगर, वो उन्हें एक बेहतर गुलकार कहता था। बिकॉज ही वॉज हिज टीचर, क्योंकि वो उनके उस्ताद थे। हु हैड टॉट हिम म्यूज़िक, जिन्होंने उसे मौसीकी सिखाई थी। ही वॉज अ बेटर सिंगर, वो एक बेहतर गुलकार थे। हिज म्यूज़िक वॉज सो डिवाइन, उनकी जो मौसीकी थी वो बहुत ही पाक थी। दैट अकबर वॉज मेजमराइज बाय इट, कि अकबर भी उनकी वो मौसीकी सुनकर मदहोश हो गए थे। ही हैड नेवर हर्ड म्यूज़िक लाइक इट बिफोर, उन्होंने भी ऐसी मौसीकी पहले कभी नहीं सुनी थी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वट वॉज द रिप्लाई दैट वुड एनरेज एनी अदर एम्परर, वाई। ऐसा क्या जवाब था जो किसी भी शहंशाह को गुस्सा दिला सकता था, वाई और क्यों। When Akbar asked Tansin whether he could arrange for Saint Haridas to sing in his court, जब अकबर ने तानसीन से कहा कि क्या वो सेंट हरिदास उसके उस्ताद को उनके दरबार में बुला सकता है ताकि वो बादशाह को गाकर सुनाए। तानसीन said that he would not come to Akbar's court even if the king himself summoned him. तानसीन ने जवाब दिया कि वो नहीं आएंगे, तब भी नहीं कि जब उन्हें पता चल जाए कि शहंशाह ने खुद उन्हें अपने दरबार में बुलाया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई वुड द रिप्लाई मेक एन एम्परर एंग्री, वो जवाब क्यों ऐसा था कि किसी भी बादशाह को गुस्सा दिला सकता था। मेड एन एम्परर एंग्री बिकॉज ऑफ डिनाइल ऑफ ऑर्डर ऑफ एम्परर, ये किसी भी शहंशाह को गुस्सा दिला सकता था क्योंकि ये एक बादशाह के हुक्म से इनकार था। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन वट वे वॉज अकबर डिफरेंट, अकबर जो था वो किस तरीके से मुख्तलिफ था। अकबर वॉज डिफरेंट, अकबर मुख्तलिफ था। बिकॉज, क्योंकि ही डिड नॉट गेट एंग्री, क्योंकि वो गुस्सा नहीं हुआ। इंस्टेड, बावजूद इसके, ही डिसाइडेड, उसने फ़ैसला किया, टू विज़िट सेंट हरिदास, के वो सेंट हरिदास के पास खुद जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, हाउ कैन यू टेल दैट सेंट हरिदास लिव्ड अ सिंपल लाइफ,
आप किस तरीके से बता सकते हैं कि सेंट हरिदास ने एक बहुत ही सादा ज़िंदगी गुजारी? वी न्यू दैट सेंट हरिदास लिव्ड अ सिंपल लाइफ। हम जानते हैं कि सेंट हरिदास ने एक बहुत ही सादा ज़िंदगी गुजारी। बिकॉज ही लिव्ड इन अ हट, क्योंकि वो एक झोंपड़े में रहते थे। एंड डिड हिज ओन डेली चोर्स, और अपने सारे रोज़मर्रा के काम खुद करते थे। लिव द सिंपल लाइफ ऑफ हर्मिट, उन्होंने एक बहुत ही सादा ज़िंदगी गुजारी उस शख्स की तरह जो कि दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। तानसीन न्यू हिज टीचर वेल। तानसीन अपने उस्ताद को बहुत अच्छे से जानता था। डू यू एग्री, क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं? वाई, क्यों? आंसर, येस तानसीन न्यू हिज टीचर वेल। हाँ, तानसीन अपने उस्ताद को अच्छे तरीके से जानता था। ही न्यू दैट इफ़ ही मेड अ मिस्टेक, वो जानता था कि अगर वो कोई गलती करेगा वाइल सिंगिंग, गाते हुए, सेंट हरिदास वुड करेक्ट हिम, तो जो उसके उस्ताद हरिदास हैं वो उसकी गलती को ज़रूर सुधारेंगे। सो ही डेलिबरेटली मेड अ मिस्टेक, तो उसने जानबूझकर गलती की। एंड मेड हिम सिंग टू देम, और आखिरकार वो अपने मकसद में कामयाब हो गया कि उसके जो उस्ताद थे उन्होंने उन दोनों के सामने गाकर सुना दिया। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। राइट 5 वर्ड्स टू डिस्क्राइब तानसीन। 5 लफ्ज़ बताएं जो कि तानसीन की वजाहत कर सकते हैं, तानसीन के किरदार की वजाहत कर सकते हैं। 5 वर्ड्स टू डिस्क्राइब तानसीन आर, 5 लफ्ज़ जो कि तानसीन को की वजाहत कर सकते हैं वो हैं डिवोटेड, अकीदतमंद, टैलेंटेड, बासलाहियत, इंटेलिजेंट, ज़हीन, ओबीडियंट, फर्माबरदार, एंड रिस्पेक्टफुल, और इज़्ज़त करने वाले। वट डज़ द टाइटल सॉन्ग ऑफ सॉन्ग रेफ़र टू, ये जो उन्वान है सॉन्ग ऑफ द सॉन्ग, ये किस चीज़ का हवाला दे रहा है? डू यू थिंक इट इज़ अ सूटेबल टाइटल फॉर द स्टोरी, क्या आपको ये लगता है कि ये इस कहानी के लिए मुनासिब उन्वान है? आंसर, द सॉन्ग ऑफ सॉन्ग रेफ़र टू द सॉन्ग दैट सेंट हरिदास सेंग। जो सॉन्ग ऑफ सॉन्ग, गीतों का गीत, ये टाइटल जो है वो उस गीत के लिए है जो कि सेंट हरिदास ने गाया। इट इज़ अ सूटेबल टाइटल फॉर द स्टोरी, ये कहानी के लिए एक मुनासिब उन्वान है। एज इट डिस्क्राइब, क्योंकि ये वजाहत कर रहा है हरिदास सिंगिंग, हरिदास की जो मौसीकी है, जो गुलकारी है, एज बीइंग सुपीरियर टू अदर सॉन्ग, के हरिदास की जो गुलकारी थी वो बाकी तमाम गीतों से ज़्यादा बेहतर थी। वर्ड सेंटेंसेस। म्यूजिशियन, मौसीकार, दे वर सन्स ऑफ अ म्यूजिशियन एंड अ पोएट, वो बेटे थे एक म्यूजिशियन, मौसीकार, एंड अ पोएट, और एक शायर के। अफ्रेड, खौफजदा, ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, वो किसी भी चीज़ से खौफजदा नहीं है। हम्बल, आजिज़, अकबर वॉज अ हम्बल लवर ऑफ म्यूज़िक, अकबर जो एक म्यूज़िक का आजिज़ सा मद्दाह था। परसुएड, आमादा करना, हाउ डिड यू परसुएड मदर फॉर डूइंग दिस, तुम अम्मी को किस तरीके से ये काम करने पर आमादा करोगे। एग्जैस्पिरेटेड, मुश्तिल, तंग आ जाना, ही पॉज हिज वर्क, उसने अपना काम रोक दिया। गिविंग एन एग्जैस्पिरेटेड लुक, तंग आने वाला एक तासुर, काम से तंग आ जाने का एक तासुर देकर। सीक्यूज, पहला है हमारे पास। अकबर थिंक दैट ही हैव द मोस्ट वंडरफुल वॉइस इन द वर्ल्ड, अकबर पहले क्या समझता था कि इसकी आवाज़ सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, तानसीन या सेंट हरिदास? तानसीन इज़ द राइट आंसर। शहनशाह समोन्ड हिम एट हिज कोर्ट, शहनशाह ने किसे अपने दरबार में बुलाया था, सेंट हरिदास या तानसीन? सेंट हरिदास इज़ द राइट आंसर। अगला है हमारे पास। सेंट हरिदास इज़ द टीचर ऑफ डैश, सेंट हरिदास जो हैं वो किसके उस्ताद थे, तानसीन या एम्परर? तानसीन इज़ द राइट आंसर। द टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप इज सिंबलाइज्ड बाय, उस्ताद और शागिर्द का जो ताल्लुक़ है वो पहचाना जाता है रिस्पेक्ट, एहतराम से। वंडर, हैरत से, या रिस्पेक्ट, एहतराम से? रिस्पेक्ट इज़ द राइट आंसर। सेंट हरिदास म्यूज़िक स्प्रिंग फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हिज सोल, सेंट हरिदास की जो मौसीकी थी वो उनकी रूह की गहराइयों से निकलती थी। डेप्थ, गहराइयों से, हर्ट, दिल से। डेप्थ इज़ द राइट आंसर। Melody of his voice spread across the forest like the fragrance of jasmine, किसकी मौसीकी की जो आवाज़ थी वो पूरे जंगल में फैल गई
जैस्मीन चंबेली के फूल की खुशबू की तरह। सेंट हरिदास या तानसीन? सेंट हरिदास इज़ द राइट आंसर। सेंट हरिदास द म्यूज़िक टीचर। सेंट हरिदास जो मौसीकी के उस्ताद थे। लिव द डैश लाइफ ऑफ हर्मिट, कौन सी ज़िंदगी गुजारी? ऑस्चर, बहुत ही सादा मिजाज, या फैंसी, बहुत ही शौक। ऑस्चर इज़ द राइट आंसर। द सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स स्टोरी बेस्ड ऑन रिलेशनशिप ऑफ। सॉन्ग ऑफ सॉन्ग जो स्टोरी है वो किसके ताल्लुक़ के बारे में ज़िक्र किया गया है? चाइल्ड, मदर, बच्चे और उसकी माँ के बारे में, या टीचर स्टूडेंट? टीचर स्टूडेंट इज़ द राइट आंसर। डैश वॉज द स्टूडेंट ऑफ सेंट हरिदास, कौन थे जो कि सेंट हरिदास के शागिर्द थे? एम्परर या तानसीन? तानसीन इज़ द राइट आंसर। द एग्जॉस्टेड म्यूजिशियन लेड हिज डैश ऑन द कारपेट, जो थका हारा म्यूजिशियन मौसीकार था उसने अपना तानपुरा कालीन पर रखा। गिटार या तानपुरा? तानपुरा इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर हमारे ये चैप्टर की असाइनमेंट भी कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह वी विल बी बैक विद द नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए स्टे एट योर होम, स्टे सेफ एंड कीप अस ऑल इन योर प्रेयर्स ऑल्सो। अल्लाह हाफिज़।